नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर नए नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर महागठबंधन हो सकता है। जब से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश की, उस दौरान से ये नई समीकरण बनना और भी ज्यादा शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने आमंत्रित किया तमाम विपक्षी दलों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ही छोटे छोटे दल रहे जो इस यात्रा का हिस्सा बने, लेकिन नजरें टिकी हुई हैं समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पर। क्या आखिरकार यहां पर कांग्रेस के साथ वाकई में गठबंधन देखने को मिलेगा? भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में तमाम छोटे छोटे दल भी आए। उन्हीं में से एक है अपना दल कमेरावादी। जी हाँ, अपना दल से महिला नेता सिराथू सीट से सपा विधायिका पल्लवी पटेल दिल खोलकर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे, एक बार फिर से पल्लवी पटेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी से सांसद, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को लेकर भी अपनी बात रखी है। वरुण गांधी को लेकर जब से राहुल गांधी ने कहा है कि वह उनसे गले मिल सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल होंगे या फिर नहीं, इस पर भी उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। सभी का स्वागत है, क्योंकि ये यात्रा तो यहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए निकाली जा रही है, भारत को जोड़ने के लिए निकाली जा रही है। लेकिन उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि वह बीजेपी में है, लेकिन वह कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका जवाब तो खड़गे जी ही दे सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब पल्लवी पटेल से बातचीत की गई। पल्लवी पटेल ने यहाँ पर वरुण गांधी को लेकर अपनी बात रखी है, क्योंकि देखा जाए तो वरुण गांधी ने जब से अखिलेश यादव की तारीफ की है, तब से ये भी अटकलें तेज हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में या तो वह शामिल होंगे या फिर समाजवादी पार्टी में, क्योंकि बीजेपी से इस वक्त उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। पल्लवी पटेल ने हाल ही में अपनी इंटरव्यू में तमाम बातें रखी। उन्होंने वरुण गांधी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से वह व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई हैं, महसूस करती हैं भारत जोड़ो यात्रा से खुद को जुड़ा हुआ। दूसरी ही तरफ उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर साल 2020 में जब कोरोना महामारी फैली थी, तब वह अपने बच्चे को लेकर पद यात्रा पर निकली थी। उनका कहना रहा, राहुल गांधी जी जो कार्य कर रहे हैं तो वह उस कार्य से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं, भावनात्मक रूप से भी और संघर्ष के रूप में भी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बुलाया गया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए, मैं निजी काम में व्यस्त थी, लेकिन मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। वहीं वरुण गांधी को लेकर वह कहती हैं कि अगर यहाँ पर गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है, उनका कहना रहा कि अगर गठबंधन होता है तो हम सब अगर साथ आ जाते हैं, गठबंधन डिसाइड करता है तो पीलीभीत से वरुण गांधी को लड़ना चाहिए और हम उनके प्रचार में उतरेंगे भी। वहीं उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि तो फिर ये बाध्यता तो होती है, लेकिन गठबंधन के कुछ नियम होते हैं जो वरुण गांधी जी को फॉलो करने होंगे, हम उनके प्रचार में जरूर उतरेंगे। लेकिन जहां पार्टी को लेकर संगठन की तैयारी है, इसकी बात है, वहां पर हम चिन्हित सीट है ये हमारी, और इससे पहले जो हमने काम किया है उस काम पर वह लगातार फोकस किए हुए हैं और पुनः इस पर अपने प्रभारी नियुक्त करके संगठन को मजबूत बनाए रखेंगी। दरअसल आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने यहाँ पर बात रखी पीलीभीत से चुनाव लड़ने को लेकर। अगर पीलीभीत से चुनाव लड़े जाएं और अगर वरुण गांधी कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ जाते हैं या फिर यहाँ पर महागठबंधन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी को लेकर क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। तो पल्लवी पटेल साफ तौर पर कहती हैं कि डेफिनेटली वह वरुण गांधी के समर्थन में उतरेंगी, चुनावी प्रचार भी करेगी, पूरा ही संगठन, पूरी ही पार्टी। इस तरह से यहां पर पल्लवी पटेल ने दिल खोलकर अपनी बात रखी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वरुण गांधी की भविष्य में क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, क्योंकि बीजेपी पर वह कई परियोजनाओं के चलते अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर कर रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।